अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा में बीजेपी ने सबसे पहले करीब 1.5 माह पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जगन्नाथ सिंह को न केवल यहां से प्रत्याशी बनाया गया था, बल्कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे नेताओं ने प्रचार के लिए यहां पर सभाएं भी की थी। और यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक डग्गी राजा के बीच में आमने सामने की इस लड़ाई के बीच पूरी अशोकनगर जिले की राजनीति का केंद्र बिंदु और चंदेरी विधानसभा बनी रही है। जब मुख्यमंत्री की सभा हुई तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में यहाँ के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान पर निशाना साधा था। इसके बाद जन आक्रोश यात्रा में गोपाल सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा था कि वह किसी राजा महाराजा की चमचागिरी करके विधायक नहीं बने हैं और ना ही किसी की चमचागिरी वह करते हैं, तथा कांग्रेस की दम पर विधायक बनने की बात उन्होंने आवेश में आकर कही थी। साथ ही उन्होंने सिंधिया जी को आंख दिखाते हुए कहा था कि उनके पिताजी 1962 में विधायक बन गए थे, तब सिंधिया जी का जन्म भी नहीं हुआ था। और इन्हीं आरोपों के साथ में सिंधिया जी पर कई सारी दूसरी चीजों को लेकर भी विधायक ने बात करी थी। हाल ही में बूथ संवाद कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी पहुंचे तो पत्रकारों ने इस मुद्दे पर उनसे बात की। उनका कहना है कि वह इस तरह की चीजों पर बात नहीं करते और पूर्व में भी इस तरह के सवालों से हमेशा सिंधिया बचते रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने विधायक गोपाल सिंह चौहान पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि बड़े मंच से इस तरह की जो बातें की हैं उससे मतलब है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथ ही उनका कहना है कि जल्द ही जनता इनको इस बात का जवाब देगी। यह तो सारी जनता जानती है कि उनको टिकट कैसे मिलता था और किन के आशीर्वाद से गोपाल सिंह चौहान विधायक चुने जाते थे। साथ ही उनका कहना है कि गोपाल सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उसके द्वारा चलाई गई योजनाओं से बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला तूल तो पकड़ ही गया है, साथ ही राजनीतिक पारा को भी गर्म कर दिया है। भविष्य में जब जैसे जैसे चुनाव सर चढ़ेगा, इस तरह की चीजें कम से कम चंदेरी में और देखने को मिलेंगी। केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, हम सब एक एक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हमें जिताना है, यही हम लोगों का धर्म, यही हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। और शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य पिछले 3 साल में और पिछले 15 सालों में करके दिखाया है, जो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है, जिसका लाभ आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक, 9.5 करोड़ नागरिक स्वयं ले। गोपाल सिंह चौहान द्वारा कहा गया था कि मैं किसी राजा महाराजा की वजह से विधायक नहीं बना, और आप दूसरे लोग देखो, दूसरे लोगों की टिप्पणी में कभी टिप्पणी नहीं देते। मुझे अपने काम से मतलब है, आप लोगों से मतलब है, क्षेत्र की जनता के साथ मतलब है और विकास और प्रगति के साथ मतलब है। एक बार मैं जरूर कहूँगा, जब अहंकार चढ़ जाता है तब भगवान ही साक्षी है कि ऐसे लोगों का क्या होता है कि वो कहावत कही है कि विनाशकालिनी विपरीत बुद्धि, उनको समय आ चुका है और ये तो पता चलेगा चुनाव में उनको कि आपको कौन जिता था और कौन के आशीर्वाद से आप जीतते थे और किसके नाम पर जीतते थे। अब ये पता इस चुनाव में चल जाएगा उनको। और ये गलत फहमी है और आदमी को इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी ने नहीं जिताया, मतलब मैं अपनी दम पर जीता हूँ। कम से कम उस जनता का तो धन्यवाद दे देती जिस जनता ने जिताया है, उसको ही धन्यवाद दे देती। लेकिन आदमी को देखिए कितना अहम हो गया कि मैं अपनी दम पर जीता हूँ। और ये तो वो भी जानते हैं कि टिकट किसकी दम पर, किसके आशीर्वाद से मिला, किसके नाम से आप चुनाव जीते इतने। अब पता चल जाएगा इस चुनाव में कि आप में कितनी दम है, कितनी जनता आपको पसंद करती है और कितने आप अब चुनाव जीत कर बताते हो, कितने मतों से जीत कर बताते हो। इस बार उनका सुपड़ा साफ है। वैसे तो मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। अब चूंकि क्या है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं, इनको लग रहा है कि 7 या 15 महीने का इनने सत्ता सुख भोगा है ना, अब वो ख्वाब देख रहे हैं। इनको बार बार बस यही लग रही है सरकार बन गई, मैं मंत्री बन रहा हूँ। आपने सुना हो, मैंने भी सुना कई बार, लोग कहते हैं सरकार बन रही है कांग्रेस की, मैं कैबिनेट मंत्री बन रहा हूँ। अरे कम से कम भैया पहले सरकार तो बना, मंत्री तो बाद में बनोगे, पहले सरकार तो बन जाए। भाजपा की 4 सूचियां जारी हो चुकी हैं, आपका नाम अभी तक नहीं आया, क्या करें? मेरा कहा बहुत से लोगों का नहीं आया, आ जाएगा अपने जिले से पार्टी। देखो ऐसा है, बताऊँ, ये पार्टी का निर्णय है
जो भी पार्टी जिस हिसाब से सूची अपने कोई निकाली, असमंजस जैसे की नाम स्थिति है क्या ऊपर अभी भी? देखो एक बात बताऊँ, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, दावेदार भले हूँ लेकिन कार्यकर्ता हूँ सबसे पहले। पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो पार्टी के लिए काम करूंगा।